अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक है हिंदुस्तानी कायदे का सबक नंबर 7। हमने 6 सबकों में एक एक हर्फ को लिखना सीखा और उनकी आवाज़ सीखी कि ज़बर आता है तो कहाँ जाती है, ज़ेर आता है तो नीचे जाती है और पेश आता है तो आगे को जाती है। अब जो 7वां सबक है इसके अंदर दो दो हर्फ को हम मिलाना सीखेंगे और इंशाअल्लाह अगर आपको हिंदी आती होगी तो हिंदी से भी हम मदद लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबक नंबर 7। पहले आपको मैं लिखकर बताता हूँ, फिर पढ़कर बताऊँगा। आपने सबसे पहले 2 सबकों में हमने आपको शक्लें दिखाई थी कि नून की शक्ल होती है, लाम की शक्ल होती है। तो उन शक्लों को हमने ये भी बताया था आपको कि अगर अकेला हर्फ आता है तो पूरा आता है। जैसे पहली शक्ल थी, जैसे ये नून है और ये एक नून की ये शक्ल होती है। जब ये अकेले आएगा हर्फ तो इस शक्ल में आएगा और जब ये किसी हर्फ के साथ आएगा तो इस शक्ल में आएगा। तो ये वाली शक्ल आई इसकी, ये हुआ क्या, नल। हल, ये हा की शक्ल आई, लाम पूरा आया इसमें। अब, दब, रब, राबा, रब, सब, सीन और बा, सीन की ये शक्ल है, बा पूरा सब। कब, जब, मत, सत, बट, हट, दर, दर, पर, सर, बट, हट, कर, मर, हर, जड़, सड़, लड़, गज, बच, बच, रस, दस, बस, कस, लस, खस, हम, जम, कम, गम, जल, चल, कल, मल, बन,
तन मन। ये सबक बड़ा है इसलिए इसको टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? मैं जितना लिखा है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, आपने हिंदी में पढ़ा होगा जैसे ना और नल, ना और ला लट्टू वाला नल, उसमें दो दो अक्षरों को मिलाकर कुछ जुमले बनते हैं जिनसे माने समझ में आते हैं। जैसे नल होता है, हल होता है, मर होता है, जड़ का, ये जो दर है, पर है, सर है, ये सब दो हरफों से मिलकर ऐसे जुमले बन जाते हैं जिससे सामने वाले को कोई चीज समझ में आ जाती है। नल है तो नल है, और इसी तरीके से ये अब है तो ये अब है। तो ये दो दो जुमले जो है ना, इसी के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। आप अगर चाहें तो जो हमने 6 सबकों के अंदर समझाया है कि अलिफ के, अलिफ की जगह पर हिंदी में क्या यूज होता है? आ। क्या होता है? आ। बल्कि आपको वैसे भी समझ में आ जाए, बा की जगह पर बा बकरी वाला, और वाव की जगह पर वावक वाला। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी के जरिए से भी आप नल कैसे लिखेगा, तो ये देखें, हल, अब, दब। मैं इसको पूरा लिखूं फिर और मैं समझाता हूं आपको। दफ, तक, शक, बक, रग, लग, जग। आपने हिंदी में देखा होगा जग लिखता है, हिंदी में आपने देखा होगा जग लिखता है। तो कैसे लिखता है जग? ये जा और गा, जग। तो उर्दू में ऐसा लिखेगा जग। जी, जा की जगह पर जीम काम करेगा और गा की जगह पर ये गाफ काम करेगा। फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा? जग। तो ये जग और ये जग। जी, नग, राह, कह, तह, और ये बह। ये सबक का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब इसके आगे जुमले आएंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इस पे आपको एक चीज गौर करना है। पहले हर पर जबर देकर पढ़ना है। क्या देकर पढ़ना है? ये दो दो जुमले हैं, ये दो, ये दो, ये दो, सब दो दो हैं, यानी दो दो हरफों से मिलकर ये जुमले बने। तो इसको आपको, इस पर एक चीज ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक सारे पहले हर पर क्या आएगा? जबर आएगा। जेर का कोई काम नहीं है। जेर का इससे अगले वाले हम सबक में समझेंगे। यानी पहले हमने 6 सबकों में एक एक हर्फ को लिखना सीखा और पढ़ना सीखा, और 3 शुरू के एक से पहले का जो सबक था उसमें हमने हर्फ सीखे। 2 सबकों में उसके बाद जो आए उसमें शक्लें सीखी, और फिर 3 सबकों में जबर, जेर और पेश की आवाज़ हमने सीखी। यानी जबर की आवाज़ आएगी तो कहाँ जाएगा, जेर की आवाज़ आएगी तो कहाँ आवाज़ जाएगी, पेश की आवाज़ आएगी तो पेश आएगा तो कहाँ आवाज़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हर्फ पर क्या है? पहले हर्फ पर क्या है? जबर। आप गौर करें, नल, हल, अब, दब, रब, राबा रब, सीनबा सब, कब, जब, मत, सत, बट, हट, दर, दर, पर, सर, बट, हट, कर, मर। इसमें दो दो जो हर हैं उन्हें मिलाकर बताया गया है। हर,
जड़, सड़, लड़, गज, बज, बच, रस, दस, लस, कस, बस, खस, हम, जम, कम, दम। आप गौर कर रहे होंगे कि पहले हर्फ पर क्या आ रहा है? जबर। जल, चल, कल, मल, बन, तन, मन, दफ, तक, शक, बक, रग, लग, जग, नग, राह, कह, तह, बह। इसको आप गौर से देख लें। फिर इसके बाद जुमले हैं, यानी ये दो हरफों को मिलाकर इन्होंने समझाया अलग। अब दो हर्फ फिर दो हर्फ, उससे कोई चीज बनती है, यानी कोई चीज कहने वाली। जैसे अब चल, मत लड़, किसी को हम हुक्म दे रहा मत लड़, किसी से बोलना मत लड़, मत हट, बस कर। ये सब चीजें अगले जुमले में आपको समझाता हूँ। अभी 15 से 20 सेकंड आप इस सबक को अच्छे तरीके से देख लें, ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए। देख लें, ये भी पूरी हो गई। इसको आपने देख लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ, और अगर नहीं देखा हो तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से देख लेना। ये अभी अपना सबक नंबर 7 ही चल रहा है। अभी हमने दो दो हर्फ को मिलाकर सीखा। अब दो हर्फ फिर दो हर्फ। अब इसमें है जुमले। जुमले। अब चल, इस पर भी जबर, पहले वाले पे भी, इस पर। मत लड़, जैसे हमें हिंदी में लिखा है मत लड़, तो कैसे लिखेंगे? मत लड़। ये क्या हुआ? मत लड़। ये मत ये हो गया, और लड़ ये हो गया। आ रहा है समझ में? मत हट, बस कर। बस कैसे लिखेंगे? बस कैसे लिखेंगे? ऐसी लिखी जाएगी, बस कर। बस कर। मत डर। सच कह। ये सच है। हिंदी में सच कैसा, उर्दू में सच कैसा लिखा जाएगा? ऐसा। तय कर। अब आपने यहां से यहां तक दो दो, ये दो थे, ये दो, इन चारों को मिलाकर एक चीज बनी। अब चल, मत लड़, मत हट, बस कर, मत डर। अब आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अब आप उर्दू पढ़ना सीखने लगे हैं, दो दो हर्फ मिलाकर। सच कह, तह कर, ये दो दो हर्फ मिलाकर सीखे, यानी दो दो जुमलों को मिलाकर सीखा। अब यहां से 3 जुमले मिलाकर हम सीखेंगे। सबसे पहले है गम मत कर। क्या होगा? या गम मत कर। गम मत कर। फिर है
सर पर मल, सर पर मल, सर पर मल। उसके बाद शक मत कर, शक मत कर। नल पर चल, नल पर चल। फिर है बच कर चल, बच कर चल। फिर आखिरी है ये बक बक मत कर, बक बक मत कर। बात करते हैं ना, बोलते हैं ना, बक बक मत कर। अब इसमें से कोई आप एक जुमला बताएं जो मैं हिंदी में लिखकर बता दूं तो आपको समझ में आ जाए। कौन सा बताऊं? अच्छा, ये वाला बता रहा हूं, नल पर चल। तो देखिए, हिंदी में भी ये जुमले हैं ना, ये अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे नल अलग है, पर अलग है, चल अलग है, तो हिंदी में भी अलग ही लिखे जाएंगे। ये नल अलग हुआ, उसके बाद पर अलग हुआ, और ये चल अलग हुआ। नल पर चल। एक आध और मैं समझा दूंगा आपको। सही है। शक मत कर, शक, ये क्या हुआ? शक। इसमें शक अलग है तो ये भी शक अलग है। फिर मत, ये मत अलग है तो ये भी है। इसके बाद है कर। यह है शक मत कर। आज का ये हमारा सबक पूरा हो गया। आप अगर हिंदी उर्दू के जो हर्फ होते हैं उसको हिंदी से समझना चाहते हैं तो आप कोशिश करें, बल्कि जो हर्फ होते हैं वो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। तो आप पिछली वीडियो को आप गौर से देखें तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो चल रही हैं ये समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हों तो बार बार इस वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।